से बिल्कुल पढ़ा सर, है। ये तो बताने की उसने ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम की आड़ में वो नफ़रती एजेंडा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये बताने बिल्कुल की सही ज़रूरत नहीं बोला है आपने। और वो आतंकी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। श्रीलंका में ब्लास्ट हो, बांग्लादेश में ब्लास्ट हो और कौन इस्लाम में कहाँ लिखा है कि भाई आप मासूमों को, निर्दोषों को मारकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाएँ। आप मंजूर साहब, जाकिर नाइक भगौड़ा हिंदुस्तान के लिए मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम, लेकिन भारत में भी कई मुस्लिम जो हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रभावित होने की कोई बात नहीं है। पहुँचा वहाँ पे खाक जहाँ का ख़मीर था। हुँ, असल में आतंकवाद से जुड़ा हुआ वो मुल्क जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और वहाँ के लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे ही लोगों ने उनको वहाँ पर मदऊ किया है और वो वहाँ पर गए और वो वहीं का होके रह जाएँ और हमारे मुल्क को, हमारी ज़मीन को, हमारे हमेशा के लिए ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाए कि ऐसे नालायक और बदतमीज़ लोग जिन लोगों ने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें की, मुल्क के ताने-बाने को बिखेरने की कोशिश की, इसलिए हिंदुस्तान ऐसे लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही यहाँ के वातावरण में वो जचता था, ना ही यहाँ पर वो सँभल सकता था। इसलिए यहाँ से भाग गया और वो भगौड़ा ऐसा है कि वो कभी इस जान में, कभी इस मुल्क में, कभी वो उस मुल्क में जाएगा। लेकिन याद रखें हमारे मुल्क की नीति, हमारे मुल्क की जो नीयत है वो एकदम साफ़ है। हम उन्हें जगह देंगे जो अमन और पसंद होगा। हम उन्हें जगह देंगे जो शांति को एक्सेप्ट करता है। हम उन्हें जगह देते हैं जो दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को जगह नहीं दे सकते जिन लोगों ने हमारे मुल्क के वातावरण को बिगाड़ने, अपनी बोल से, अपनी चाल से, अपने एक्ट से, अपने किसी भी फैक्ट से हमारे लोगों के अंदर में अगर कोई फूट डालने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और आने वाले दिनों में भी हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। और अगर हमारे एजेंसी के रडार पर वो आएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इस बात की हम कामना भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं। बहुत अच्छी दूसरा बात, पहलू बहुत ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, दूसरा बिल्कुल। ए जी, दूसरा एक पहलू ये है कि वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं, वो हमारे मुल्क के लोग हैं ही नहीं। वो दूसरे मुल्कों में फॉलो करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। हमारे मुल्क के लोगों ने ऐसे लोगों को धुतकार के भगा दिया है और हमारे लोगों ने अमन और शांति को कबूल किया और हमेशा हमारा मुल्क अमन और शांति का गहवारा बना हुआ रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है और मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो वो तकरीरें करेगा मज़हबी तकरीरें बिल्कुल वीडियो के ज़रिए वो तो चाहता है कि भारत तक वो स्प्रेड हो मैसेज। पाकिस्तान और ज़ाकिर नाइक की कोशिश ये है कि ज़हर वहाँ कराची में उगलेगा और मैसेज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमारी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आपके युवाओं के मोबाइल तक, चूँकि मोबाइल का ज़माना है, वो चीज़ें ना पहुँचे और वो ज़हर उनकी दिमाग तक ना पहुँचे। और ये हुआ है चूँकि युवा भटक भी जाते हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि उन युवाओं को आप सही रास्ते पर दिखाएँ और बताएँ कि ये कौन है, आतंकी है, ये भगौड़ा है, हिंदुस्तान का मुजरिम है। और ये अपील ज़्यादा ज़रूरी है जो जैसा आपने कहा। लेकिन ठीक है, मोहित शुक्ला जी, भाई पाकिस्तान कब सुधरेगा? मतलब ये सवाल है कि कोई भी देश अपने देश में बुलाता है कि किसी वैज्ञानिक को बुलाता है। कृषि के क्षेत्र में अगर कुछ ज़्यादा इनोवेशन की बात होती है तो वहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाता है, अलग-अलग सेमिनार करता है, विकास की बात करता है। ये कट्टरपंथी को बुलाकर वो क्या साबित करना चाह रहा है? मतलब ये साबित वो अभी भी पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ के मुसलमानों को भड़काया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जो ये कार्य किया है, इससे उसने पुष्टि कर दिया है कि वो भारत का विरोधी है, भारत के अपराधियों को वहाँ शरण देता है। हुँ, एक एक कहा गया है ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, दुष्ट हो, वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है, जिससे खुद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान आ गया है कि वो आतंकवादियों को और जैसा भी मौलाना साहब ने भी कहा कि वो इस्लाम का भी विरोधी है, यहाँ के मुसलमान भी उसको नहीं मानते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसको भारत के मुसलमान भी नहीं मानते हैं और वो हिंदू हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के खिलाफ भी लोगों को शुरू से भड़काता रहा, देश का अपराधी है, आतंकवादी है और अभी आपने पूरी कुंडली उसकी सबको बता दिया, साक्ष्यों के आधार पे। तो आज इस बात की पुष्टि हो गई और जाकिर नाइक ने वहाँ जाकर भी ये पुष्टि कर दी कि इसके ऊपर जो आरोप लगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही भारत का विरोधी देश रहा है। उसने हमेशा उन लोगों को संरक्षण दिया जो भारत के विरोधी रहे हैं, चाहे दाऊद हो या अन्य हो। तो इस प्रकार से उसने ऐसा करके अपने ही जाल और शिकंजे में फँस गया है पाकिस्तान और उसने जो सम्मान दिया है, अभी आपने शुरुआत करी थी कि उसका बहुत
स्वागत हो रहा, सत्कार हो रहा है, तो इससे पूरे विश्व के सामने उसका असली चेहरा आ गया। और उसने शुरू में मीठी-मीठी बातें करके पी चैनल के माध्यम से और शांति और अमन का संदेश देके लोगों का बरगलाया, फुसलाया, धर्मांतरण कराया और अजीबो-गरीब बातें कही, जैसे ये वेद तो पहला पुराना ग्रंथ हो गया है, अब जो कुरान है वो बिल्कुल नया है और वही बीच के सारे ग्रंथ गलत हैं। और इस प्रकार मैंने बहुत सारे वीडियो उनके सुने, बल्कि वेदों को सनातन कहा गया है। वेदों में परमात्मा कहते वायु नीलम व्रतम तेजम भस्मा तग्वम शरीर, कि शरीर को भस्म कर देना चाहिए। कुरान में लिखा है कि जमीन में दफना देना चाहिए। तो अब ये ईश्वर अपनी बात का विरोध करने के लिए बार बार उस बात को रिपीट क्यों करेंगे? एक बार कहेंगे भस्म कर देना चाहिए, फिर कहेंगे जमीन में दबा देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोग अज्ञानी हैं, जो भोले भाले हैं, जिनको भाई बहुत सारे मुसलमान हिंदू ऐसे हैं कि जो वेदों को नहीं पढ़ते हिंदू, और अपना साधारण पूजा पाठ करके और अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे ही मुस्लिम भी है। तो उन लोगों को बरगला फुसला के धर्म के गलत अर्थ करके और श्लोकों का गलत अर्थ करके, कुरान की आयतों का गलत अर्थ करके, इस प्रकार से लोगों को बरगला फुसला के गलत दिशा की ये ओर बड़ी ले बात है, जाना। ये बड़ी बात ऐसे है जो मंजूर साहब, मुफ्ती मंजूर कुबुद्धि साहब। के जो लोग ये एक लूप होल है कहीं ना कहीं। ये कुरान के आयतों का को अब गलत इंटरप्रेट करके मिसलीड किया गया। जाकिर नाइक ने मिसलीड किया, धर्म का इस्तेमाल, मजहब का गलत इस्तेमाल किया। तो ऐसे में आप धर्म गुरुओं का यहाँ पर बड़ा रोल था। नहीं, रोल था भी है और रहेगा। मुल्क के अंदर में ताने-बाने को बिखेरने के लिए और उसको बिगाड़ने के लिए जो भी ताकतें सरगर्म होती हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ हम सभी खड़े होते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का अमन पसंद, वो साधु हो, संत हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, यहाँ सबकी ज़िम्मेदारी है। अभी हमारे श्रीवास्तव साहब इतने ज़िम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने अपनी तमाम बातें सामने जो रखी हैं, ये इस बात को साबित करती हैं कि देश के अंदर में होने वाले वो गलत काम, उसको कभी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। चाहे वो कोई ऐसा महाराज कह रहे हो गलत, या फिर कोई बदतमीज इंसान गलत काम कर रहा हो, जैसा कि जाकिर नाइक। तो हम ऐसे लोगों का कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। इस किस्म के लोग जब भी देश में आते हैं ना, तो देश का एक बड़ा तबका है वो अमन पसंद है, एक बड़ा तबका है जो शांति को पसंद करता है, बड़ा तबका है जो अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सामने पेश करता है अपनी अपनी किताबों से। कोई अपनी गीता के जरिए, कोई अपने कुरान के जरिए, कोई अपने बाइबल के जरिए, कोई गुरु ग्रंथ के जरिए। हर एक शख्स अपनी बातों को सामने रखता है। अच्छाई को पसंद करने वाले अच्छाई कबूल करते हैं और गलत को पसंद करने वाले गलत का कबूल करते हैं। तो उन गलत का अंजाम गलत दुनिया ने देख लिया और आने वाले दिनों में भी दुनिया देखती रहेगी कि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। और वो लोग जो गलत रास्ते पर चलते हैं, ना उसके लिए अच्छाई दुनिया में हो सकती है, ना आखिरत में हो सकती है। ये हमारा ईमान और अकीदा कहता है। और हम समझते हैं कि हर धर्म के लोगों की यही जिम्मेदारी, धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसे गलत लोगों के खिलाफ अपना अपना झंडा बुलंद किए रखें और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाते रहे और लोगों को बताते रहे जी। सच क्या है और सच्चाई क्या है। और वो कल हम करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमारे धर्मगुरु मोहित शुक्ला साहब हैं, वो शुक्ला साहब भी अपना वो कार्य कर रहे हैं जिससे कि लोगों तक अच्छा मैसेज जा रहा है। और हम लोगों का काम है लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना, वो हम पहुंचाते रहेंगे। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल। ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, अपनी बातें कहने की इतनी मुकम्मल आजादी मिलती है कि अपने धर्म का आप प्रचार करिए, लेकिन किसी के धर्म पर कटाक्ष मत करिए। आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन किसी को गलत ना कहिए। हमारा कुरान यही कहता है, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और उनके लिए उनका दीन है। तो हर एक को अपने धर्म का, अपने दीन का, अपने मजहब का सम्मान करना चाहिए। मैं करता हूं हर एक मजहब का सम्मान, आप करते हैं हर एक मजहब का सम्मान। यही समानता पूरी दुनिया में हमारे को सर्वश्रेष्ठ करती है, क्योंकि यह हमारे देश की, हमारी मिट्टी की खूबसूरती है, जो कि दुनिया के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती है जो हमारे मुल्क की मिट्टी से मिला करती है। तो ये हमारी जो खुशबू है पूरी दुनिया तक फैलती आई है और हमेशा फैलती रहेगी। ऐसे कीड़े मकोड़े आते रहेंगे, वो माहौल खराब करने की कोशिश बहुत करते शानदार, रहेंगे, बहुत शानदार, खत्म बहुत हो जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। कीड़े मकोड़े आते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन इन कीड़े मकोड़े को क्या विदेश तौर पर, विदेश नीति के तौर पर, कूटनीतिक तौर पर क्या सीरियस लेने की जरूरत है डॉक्टर राम श्रीवास्तव? क्योंकि बिल्कुल सीरियस भारत लेने का की आवश्यकता भगौड़ा है, मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान उसका रेड कारपेट वेलकम कर रहा है। माथा चूम कर दी, ये तस्वीर देखिए, माथा चूम कर स्वागत किया जा रहा है। तो आम सरकार जो है कमर झुकाए हुए स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है भारत को भी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि भाई देख लीजिए, आपके दुश्मन को हम ऐसे वेलकम कर रहे हैं। तो भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, आवश्यकता हुई तो हम हमारे इस तरह के आतंकवादी दुश्मनों को पाताल के भीतर घुसकर साफ कर देंगे। तो देखिएगा, बात बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि पाकिस्तान की आज की जो हालत है, ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए है। वहां पर
कितनी आबादी परेशान हो रही है, अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज वहाँ पर जो आईएमएफ का उनको जो पैकेज मिला है, उसकी कंडीशंस क्या हैं? 51% वहाँ पर जो है आपकी बिजली महँगी होने वाली है। अभी तो आटा, एक अंडा ₹100 का मिल रहा था, अब टैक्स लगने के बाद ₹150 का वो मिलेगा। जाकिर नाइक तो वहाँ की जाकिर नाइक आ तो गया है उनका सस्ता करवाने के दिमाग लिए। भटकाने के लिए जाकिर भाई को बुलाया है, हाँ। जिससे वहाँ की जनता जो है इनकी बातों में लपेटे में आकर जो असली समस्या है उसको वो उससे दूर हो जाएं। वो अपनी परेशानियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये चाल खेली है, लेकिन ये पूरी तरह से असफल होने वाली है। मुझे विश्वास है भारत का एक-एक नागरिक, हमारे मौलवी साहब और हमारे धर्मगुरु जैसे अपने विचार जब जनता में पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से जाकिर नाइक एक कीड़ा है, वो उड़ के चला जाएगा। पाकिस्तानियों के दिमाग में थोड़ा बहुत जहर भरेगा और वो उन्हीं को परेशान करेगा कि पाकिस्तान ने जितने भी लेकिन आपको आतंकवादी लगता है कि बातें। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो आपने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत शायद पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम को भी समझ नहीं पा रही है। भाई पाकिस्तान बिल्कुल की नहीं आवाम समझ को पा अभी रही ये है। जहर नहीं चाहिए, जहरीला ज्ञान नहीं चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को अभी रोटी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के आवाम को रोटी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। अभी स्थिति ये हो गई है पाकिस्तान की, आईएमएफ के लोन के लिए उनको हम्म। $38 बिलियन का 6% के हिसाब से चाइना को लौटाना है अगले 3 साल के भीतर-भीतर, जो असंभव है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो है वहाँ के सब खनिज संपदा को अपने कब्जे में कर रहा है। 99 ईयर्स की लीज पर वो उसको अपने कब्जे में ले रहा है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि पाकिस्तान तो इस समय शीघ्र ही चाइना का उपनिवेश बन चुका है। और रहा सवाल वहाँ की जनता का, जनता और जब परेशान होगी, भूखों मरेगी। क्यों? अभी वहाँ हुकूमत किसकी है? प्रजातंत्र तो है ही नहीं। वहाँ जो हुकूमत है फौजी अफसरों की है, वहाँ की हुकूमत है भ्रष्ट राजनेताओं की है। आज 30% पाकिस्तान की जमीन फौजी नेताओं के कब्जे में आ चुकी है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई है। चीन ने जो अपनी कॉलोनी बनाई है, उनकी रक्षा को लिए किसको बुलाया है? चीनी सैनिकों को बुलाया है। वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं। तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है और वो दिवालियेपन पर पहुंच चुका है। ऐसे मौके में सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए जनता, जिससे कोई विद्रोह ना करे, हाँ। इसलिए उन्होंने जाकर नाइक को वहां बुलाया है। तो बिल्कुल। इसलिए उनका लेकिन ये आदर इसका सत्कार असर कर रहे होगा हैं। नहीं, क्योंकि रोटी तो चाहिए ना। भूखे पेट तो वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तो भूखे पेट तो ज्ञान भी नहीं, मजहबी तकरीर भी नहीं। क्या मंजूर साहब, भूखे पेट हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, देखिए वहाँ की हालत के बारे में कुछ बयान करना भी बेकार है, क्योंकि हाँ। वहाँ की आवाम भी वैसी बेहुदा कौम की तरह बन चुकी है जिस तरह वहाँ की सरकार है। और वहाँ की सरकार की हालत दुनिया में जगज़ाहिर है। ठीक है। दुनिया की तमाम बड़े फोरम पर किस तरीके से बेइज्जती का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये जगज़ाहिर है। ये हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब अपना कीमती वक़्त और अपना कीमती अल्फ़ाज़ उसके लिए ज़ाय करने के बजाय, बर्बाद करने की बजाय, अपने मुल्क के उन तमाम लोगों से कहना ठीक है चाहेंगे सर, कि बिल्कुल, बहुत सही बात ऐसे कही आपने। बहुत बिल्कुल। सही आपने कुछ आपने ज़ाय बात नहीं कही। बहुत करेंगे। शुक्रिया सर, हम अपने वक्त कम है। अपने लोगों को बताना वक्त कम है, यहीं पर ख़त्म करना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मोहित शुक्ला जी और मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि वो ख़त्म हो चुका है। अब उसे सर्वाइव करने के लिए ना एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। आप वैज्ञानिक को बुलाइए, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बुलाइए, डेवलपमेंट का सेमिनार रखिए। जहर उगलवाने वाले को आप बुलाएंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। अब भारत के खिलाफ तमाम साजिशें करते रहिए, उससे कुछ होना जाना है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।